हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी गांधीयन डीपीएसपीज़ की। देखिए, जो गांधी जी अपने हैं, इनके कुछ विचार थे, ठीक है, जो हमारे देश की जो प्रगति है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, प्रोग्रेस के लिए हमारे। जैसे कि गांधी जी, आपने देखा होगा, गांधी जी हमेशा चरखा चलाते रहते थे। हमारे देश में गरीबी थी, सब लोग कपड़े नहीं पहन पाते थे। तो एक आंदोलन में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप तो इतने महंगे महंगे कपड़े पहन लेते हैं, कपड़ा पहनना अफोर्डेबल नहीं होता था, मतलब बहुत महंगा होता था कपड़ा। केवल रिच लोग ही या जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वही कपड़े जो है अफोर्ड कर पाते थे। तो गांधी जी ने प्रमोट किया कि आप जो है अपने घर पे ही कपड़ा बनाओ, ठीक है। वो चरखा उन्होंने ले लिया, अपना कपड़ा खुद बनाते थे वो, खादी को उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से उन्होंने प्रमोट किया एक तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री को, कि आप कपड़ा खुद बनाएंगे तो आप पैसा बचाएंगे, जिससे कि आप अपने उस पैसे को खाने पीने और चीज़ों में लगा पाएंगे, एजुकेशन में लगा पाएंगे, और आपके घर पे एक इंडस्ट्री बन जाएगी। तो कॉटेज इंडस्ट्री, तो ऐसी कुछ कुछ इनकी चीज़ें थी गांधी जी की, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की फॉर्म में आई, है ना। जो कि वो जो हमारा जो स्टेट है, स्टेट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पंचायत, इनको कहा गया कि आपको ये काम करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि आपसे ये उम्मीद की जाती है ये सारे काम आप करेंगे। ओके, तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 40 में है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। जो आजकल पंचायत बन गए हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने देखा होगा हर 5 साल में पंचायत के चुनाव होते हैं, प्रधान चुने जाते हैं, है ना। और ऐसे ही जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, आपकी नगर पालिकाएँ, नगर निगम है, इनमें जो इलेक्शंस होते हैं, तो ये कहानी पहले नहीं थी। पहले ऐसी जो रेगुलर पंचायत थी वो नहीं थी। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया था कि पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि गांधी जी पंचायत पर ज़्यादा विश्वास करते थे, लोकल डेमोक्रेसी में वो विश्वास करते थे। और लेटर ऑन, बाद में 1990s में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया था। ओके, ठीक है। सेकंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ये जानते होंगे कि डीपीएसपी क्या है। बेसिकली ये पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखे हुए हैं। और ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक स्टेट को फॉलो करने चाहिए, खासकर जो अपना जो इंडियन स्टेट है, और जितने भी इंडियन स्टेट में गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी टाइप की 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है। तो सेकंड जो गांधीयन डीपीएसपी है, उसमें कई सारे हैं, लेकिन कुछ हैं, 4-5 हैं जो कि गांधीयन डीपीएसपी, जो गांधी जी के विचारों की वजह से आए हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री, ये चरखा है। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करते थे वो, ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। तो ये एक डीपीएसपी बना और इसको गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं, कोशिश करती हैं इसको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगेन वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की उन्होंने बात की, सब लोग मिलकर के काम करें। हाईली डेमोक्रेटिक थे गांधी जी, डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास था उनका, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन की वो बात करते थे। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 43B में, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये गांधी जी का ही है। नेक्स्ट, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। देखो, आपको मालूम है 1932 में हरिजन एक्ट, तो खैर नहीं था, एक्ट नहीं था वो, हरिजन शब्द का उन्होंने जो है प्रयोग करना शुरू किया था। जितने भी दलित थे, SC ST, जो आजकल क्लासिफिकेशन है SC ST का, वो पहले नहीं था, पहले दलित का क्लासिफिकेशन था। तो उनको हरिजन बोलना शुरू किया गांधी जी ने। हरिजन नाम का, देखो ये न्यूज़पेपर भी इन्होंने लाया था, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं इसको जूम करके, तो ये 1940 का न्यूज़पेपर है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है खुद गांधी जी ने लिखा है, भाई MK गांधी। आप यहाँ से इनकी वर्डिंग पढ़ के समझ सकते हैं गांधी जी कितने डीप विचारों वाले थे। तो यहाँ पर क्या है कि जो SC STs हैं उनके वेलफेयर की वो बात करते थे। तो हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बना जो आर्टिकल 46 में है, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अदर वीकर सेक्शंस में कौन कौन आ जाते हैं? वेमेन आ जाती हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं, आपके ओल्ड एज पीपल आ जाते हैं, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन।
ओके, तो ये फिर नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बना कि आपने अक्सर देखा होगा गांधी जयंती 2 अक्टूबर जिस दिन आता है तो उस दिन होता है ड्राई डे। ड्राई डे मीन्स आपको जो है लिकर दारू नहीं मिलेगी, जितने भी ठेके वगैरह होंगे वो सब बंद होंगे। वो क्यों? ये इस तरीके के आपने मीम्स देखे होंगे, अक्सर बहुत ज़्यादा इन दोनों में पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये फ़न है बट गांधी जी वॉज वेरी मच सीरियस अबाउट इट, और इसीलिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बना टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। आर्टिकल 47 में ये लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट गांधी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा है? ये देखिए कैटल, क्योंकि उस टाइम जो इकॉनमी थी वो रूरल इकॉनमी थी, है ना, एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंडेंट थी। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कैटल ही एक सोर्स था, इसलिए वो कैटल के बढ़ावे की बात करते थे गांधी जी। तो एक हमारा गांधीयन टीपीएसपी बना टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, काफ्स एंड अदर मिल्क एंड ट्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। आर्टिकल 48 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इतने ही हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो कि गांधी जी के विचारों से प्रभावित हैं। इसमें और भी हैं, देखिए डीपीएसपीस जो कि इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीस हैं। ठीक है, इंटेलेक्ट और जो आज की जो मॉडर्न नीड्स हैं उनसे प्रभावित हैं, और आपके गांधीयन डीपीएसपीस हैं और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बेस्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन लक्ष्मीकांत सर ने किया हुआ है, और ये हमने इस वीडियो में गांधीयन टीपीएसपीस देखे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।